सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ प्रस्तुत हुए हैं जो कि मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड हमें करना है और किसका गुणनखंड करना है? किसी संख्या का गुणनखंड नहीं करना है, हमें गुणनखंड करना है बीजीय पदों का, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का गुणनखंड करना है। तो इस पद का गुणनखंड करना है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सकें और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है? इसे एक फार्मूला बनाना है। हमने 3 फार्मूले पढ़े थे बीजीय समीकरणों में। एक तो था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर दूसरा फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा हमने क्या पढ़ा था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी का ये। तो हमें क्या करना है? इस पद को इन तीनों में से कोई एक सूत्र में अप्लाई करना है, सूत्र की तरह बनाना है। ये वाला पद जो है या तो इस तरह, इस तरह, इस तरह, इन तीनों में से किसी एक की तरह दिया गया है। हमें जिस भी तरह दिया गया है उसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें बनाना है। ठीक है, तो हम पहले पहचान करेंगे कि ये चीज आखिर किसकी तरह दी गई है, इसकी तरह, इसकी तरह कि इसकी तरह। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर लिखा है, तो a किसका वर्ग होता है? a होता है a का ही वर्ग, a स्क्वायर जो होता है a का वर्ग होता है। ठीक है, फिर प्लस, अभी 8a को हम नहीं लेते हैं। 16 किसका वर्ग होता है? 16 होता है 4 का वर्ग होता है। तो हमें क्या मिल चुका है? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमें ए और बी मिल चुका है, बीच में क्या होता है? 2ab होता है, तो 2 लिखेंगे। और ए क्या मिल गया है हमें? ए, और बी क्या मिल गया है हमें? 4। ठीक है, अगर हम इनका इंटू करें तो हमारा 8a आ जाएगा। 2 4 जा 8 और a 8a आ रहा है ना, मीन्स कि हमारा ये चीज सही बनाई है हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास कोई फार्मूला बन रहा है क्या? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन रहा है ये? इन तीनों में से ये वाला फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला हमारा सूत्र बन रहा है। अब ये सूत्र बराबर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पास a जो है वो a है, b जो है वो 4 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा सूत्र। बस हमें इसमें इतना ही करना था। ठीक है, तो ये वाला जो चीज है वो इस फॉर्म में बनाई गई थी, हमें इस फॉर्म में बना के देना था, तो हमने दे दिया। ये चीज जो है ये है असलियत में, ये नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। तो मुझे पता है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम बहुत से क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं और जरूर आपको अंत तक जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब इन तीनों सूत्र में से अगर हम मैच करें तो यहाँ माइनस प्लस लगा हुआ है, इसमें तो प्लस प्लस है, ये वाला नहीं होगा, इसमें है माइनस और प्लस, तो मतलब कि यही वाला सूत्र हमें दिया गया है। अब हमें इस फॉर्म में बनाना है ताकि हम इसमें कन्वर्ट कर सकें इसे। ठीक है, तो पहले इस तरह बनाएंगे। a का स्क्वायर लिखा है, यहाँ p का स्क्वायर लिखा है। p किसका स्क्वायर? p स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? p का ही स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर माइनस 2ab लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले हम b स्क्वायर बना लेते हैं। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो हम इसे लिख देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया है? a मिल गया है, b मिल गया है। ठीक है, तो ये बीच में क्या है? 2ab, 2a क्या मिला? p, और b क्या मिला? 5, 2ab। ठीक है, हमने क्या बना लिया? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारा सूत्र अब बन चुका है, इस तरह से आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं? सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म में बदल देना है। तो क्या लिखा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें a और b का मान पता चल गया है, a p है, b 5 है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। खत्म, बस इतना सिंपल था। देखने में कठिन लग रहा है पर है बहुत सिंपल। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को।
तो अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन हमें कुछ थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि अब हम लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पास हमें क्या बनाना है, सबसे पहले तो हमें पहचानना है कि इन तीनों में से कौन सा है। देखिए यहाँ पास प्लस 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 मीन्स ये फर्स्ट वाला है, हमें सबसे पहले इस फॉर्म में बनाना होगा, फिर हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है हमें, सबसे पहले 25 लिखा है। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। एम स्क्वायर किसका वर्ग होता है, एम का, मीन्स 5m का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पास अभी इसको एज इट इज लिखे रहने देते, कुछ नहीं करते हैं। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। ठीक है, मीन्स कि a मिल गया हमें, b मिल गया, बीच में क्या लिखा है 2ab, तो 2a मिल गया, a क्या मिला 5m, और b क्या मिला 3। हमें बीच में कुछ देखना नहीं ऊपर वाले को, हमें a और b का मान पता चल गया, 2ab लिख देंगे बस। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये चीज जो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर किसके होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम a देखें तो a क्या है 5m प्लस b देखें तो b क्या है, b है 3 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, सिंपल। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमें, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। ठीक है, तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देखकर, हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, इसे हम बहुत इजीली हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और y स्क्वायर लिखा है मीन्स y जो होता है वो y स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बन गया, प्लस बीच में अभी कुछ नहीं लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, जेड स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है जेड का, तो 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, ए स्क्वायर प्लस फिर बीच में कुछ नहीं, फिर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स की प्लस प्लस लगा है मीन्स ये वाला होगा, बीच में क्या आएगा 2ab, तो एक ए स्क्वायर, ए हमें पता चल गया 7y है, बी हमें पता चल गया 6z है, तो 2a क्या मिला 7y, बी क्या मिला 6z, 2ab हमारा बन गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा सूत्र जो है वो बन चुका है, किसके बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है हमें, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 को हल करना है हमें। सबसे पहले तो यहाँ प्लस प्लस लगा हुआ है, मीन्स यही वाला सूत्र लगेगा प्लस प्लस वाला। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है, क्या है a की पावर 4, a की पावर 4 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, a की पावर 2 का स्क्वायर है, ये 2 2 जा 4 लिखा हुआ है, मीन्स कि ये 2 का स्क्वायर है 4, a की पावर 2 का स्क्वायर है a की पावर 4। ठीक है, फिर प्लस 2ab को अभी छोड़ देते हैं, b का क्या आ जाएगा, इसका b की पावर 4 किसका स्क्वायर है, b की पावर 2 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, फिर अब हमें a मिल चुका है, b मिल चुका है, बीच में क्या आएगा 2ab, तो 2a क्या है a स्क्वायर, b क्या है b स्क्वायर। ठीक है, 2ab हमें मिल गया, अब ये सूत्र बन गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये सूत्र हमारा बन गया। ये सूत्र किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पास a क्या है a स्क्वायर, a है हमारा a स्क्वायर, b क्या है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर हम इसको करें तो हमारा वापस यही आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो इसका उत्तर ये आएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि ये है इनमें से इन तीनों में से कौन सा है। तो इन तीनों में से हमारे पास ये वाला है, माइनस प्लस लगा हुआ है, देखते हैं हम, इसमें तो प्लस प्लस है, ये वाला नहीं होगा, इसमें माइनस प्लस मीन्स कि यही वाला होगा। ठीक है, 121 किसका वर्ग होता है 11 का, और बी स्क्वायर किसका वर्ग होता है b का, मीन्स 11b का होल स्क्वायर है ये।
फिर माइनस, अभी यहाँ छोड़ देते हैं बीच में, प्लस 16c² लिखा हुआ। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। c स्क्वायर किसका होता है? c का। तो 4c का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में क्या आएगा? 2ab। तो हमें a स्क्वायर मिल चुका है, b स्क्वायर मिल चुका है, मीन्स a और b का मान मिल चुका है। बीच में आएगा 2ab, तो 2a का मान क्या मिला है? 11b, और b का मान क्या मिला है? 4c। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? किसके बराबर होता है ये? a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो a जो कि है 11b माइनस b जो कि है 4c का होल स्क्वायर होता है। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे गुणनखंड के कुछ प्रश्न जो कि हमने बहुत ही इजीली हल कर लिए हैं। इस प्रकार से हमें इन्हें हल करना होता है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद से, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आपने देखा कैसे हमने बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, बस देखने में थोड़ा डरा देते हैं, बहुत ही इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।